हजारों लोग हैं जो अपने सेठ को कभी नहीं भूलते। सेठ आज भी गरीब है, नौकर सेठ बन चुका है, बड़ा आदमी हो गया है, कभी नहीं भूलता। उनमें से एक थे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी। इनके गांव के दो शख्स थे, उन दोनों को वो जीवन पर्यंत याद करते थे। जो कभी शुरू में धीरू भाई अंबानी के मुंबई आने के बाद में यान खरीदने के लिए कभी 5,000 रुपए, कभी 10,000 रुपए, कभी 20,000 रुपए की इमरजेंसी जरूरत पड़ती थी, तो धीरू भाई का बाजार में नाम नहीं था, धीरू भाई की कोई इज्जत नहीं थी, धीरू भाई की कोई पहचान नहीं थी। धीरू भाई साइकिल पर घूमते थे, पीछे यान बांधते थे और कालबा देवी में उसके आसपास में चक्कर लगाते थे। इमरजेंसी में कोई सौदा करना होता था और पैसे चुकाने होते थे तो प्रेमचंद भाई वोरा और रति भाई वोरा और प्रेमचंद भाई शाह और रति भाई वोरा दोनों महुड़ी के बासिंदे, महुड़ी तीर्थ के रहने वाले, दोनों वोरा, प्रेमचंद भाई वोरा और रति भाई वोरा दोनों महुड़ी तीर्थ के रहने वाले, और दोनों उस जमाने में यान बाजार में थे। बड़े सेठ तो नहीं थे लेकिन जैन थे, सदाचारी थे, तो समाज में उनका नाम था, मार्केट में उनकी पहचान थी। किसी के यहां जाकर के कभी 10,000 उधार मांग लें या 25,000 मांग लें तो सामने वाला दे देता था। धीरू भाई कहते थे प्रेमचंद भाई आज ये 10,000 रुपया नहीं, जरूर से जल्दी लाइन आपो ने, या फिर कहते थे प्रेमचंद भाई आज 25,000 रुपए की जरूरत है, जल्दी से कुछ इंतजाम करके दो ना, तो वो देते थे। जब धीरू भाई बड़े हो गए, प्रेमचंद भाई और रति भाई मुझे मिलते थे, मुझे बोलते थे कि जब जब भी हम धीरू भाई के कहने पर निमंत्रण में जाते हैं तो अनिल की शादी में गए, मुकेश की शादी में गए, तब धीरू भाई खड़े हुए, दरवाजे पर धीरू भाई ने हमको आलिंगन करके अभिवादन किया, सब जगह हमारा हाथ पकड़ करके हमको साथ में लेकर के चलते। तब तक धीरू भाई भारत के नहीं दुनिया के बेताज बादशाह बन गए थे, और हमारे तो पुराने जमाने के जुब्बे और धोती पहनी हुई होती थी और वो गुजराती टोपी लगी हुई होती थी, हम शर्मिंदा होते थे। उनके आसपास में सब बड़े बड़े टाटा बिरला ऐसे लोग और उनके बीच में हम सामान्य लोग, तो भी धीरू भाई परिचय दिलाते थे कि ये मेरे बहुत उपकारी लोग हैं, इन्होंने मुझे बिगिनिंग में बहुत सपोर्ट किया, ये मेरे खास हैं, ये हैं मेरे प्रेमचंद भाई, ये मेरे हैं रति भाई। और जब जब भी धीरू भाई के ऑफिस में वे जाते थे, धीरू भाई खड़ी होते थे, अपनी सीट पर उनको बिठाते थे, सामने वाली कुर्सी पर धीरू भाई बैठते थे। उन दोनों के पास में धीरू भाई ने एक चेकबुक दी हुई थी साइन करके, का कभी भी तुम जैन धर्म के किसी भी स्थान पर जाओ, किसी महाराज साहब के वहां, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, या किसी भी गौशाले में, किसी भी कार्यक्रम में, और कभी तुम्हें लगे कि 5-25 हजार रुपए या 50,000 लाख रुपए या 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी कहीं पर देने हैं और देना उचित है, अच्छा है, तो आराम से आप ये लो चेकबुक मेरे नाम से दे देना, चेक दे देना वहीं पर। मेरे गुरु महाराज के साबरमती के प्रवेश में वो प्रेमचंद भाई चढ़ावा बोल रहे थे, कमली वहराने का प्रवेश के दिन। चढ़ावा साबरमती वाला नहीं बोल रहा, महुड़ी वाला बोल रहा। वापस प्रेमचंद भाई के परिवार को, उनके घर की गाड़ियों को, उनके बच्चों को, उनकी बहुओं को, उनके पोते पोतियों को मैं जानता हूं। मैं सोचने लगा